पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या नहीं, जानिए पितृपक्ष में कौवे का इतना महत्व क्यों है। जानिए क्यों खिलाया जाता है उन्हें खाना। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जबकि कुछ कार्यों को करना अत्यंत शुभ माना गया है। पितृपक्ष 17 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। पितृपक्ष 16 दिनों तक मनाए जाते हैं और लोग इस दौरान अपने पूर्वजों और पितरों की पूजा करते हैं। पितृपक्ष को साद्र पक्ष के नाम से भी जानते हैं। साद्र पक्ष में पितृ पूजा, पितृ तर्पण, पिंडदान करना सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति साद्र कर्म करते हैं उन्हें पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है और इन्हें करने से उनके पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान कुछ कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। जाने पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें। नंबर 1, पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र आदि दान करके श्राद्ध करना शुभ माना गया है। नंबर 2, श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन खिलाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। कहा जाता है कि इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 3, मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें इस दौरान गया जी, उज्जैन और अन्य धार्मिक स्थानों पर पिंडदान करना चाहिए। नंबर 4, पितृपक्ष के दौरान प्याज व लहसुन समेत तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, इस अवधि में विवाह, सगाई जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। नंबर 6, मान्यता है कि इन दिनों में कपड़े और जूते खरीदने की मनाही होती है। नंबर 7, कहा जाता है कि इस दौरान बाल कटवाने, नाखून काटने और शेविंग करने से बचना चाहिए। नंबर 8, इस अवधि में नए वस्त्र, सोना, चांदी आदि खरीदना अशुभ माना गया है। नंबर 9, पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान गृह प्रवेश करना वर्जित है। मान्यता है कि ऐसा करना अशुभ होता है। पितृपक्ष में कौवे का इतना महत्व क्यों है, जानिए क्यों खिलाया जाता है उन्हें खाना। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कौवा श्राद्ध के दिन भोजन ग्रहण कर ले तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आइए जानते हैं कि इसका हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह पितृदेव का रूप धारण करता है और वंशजों की रक्षा करता है। पितृपक्ष में इन पैतृक देवताओं का आह्वान किया जाता है। पिंडदान पितृपक्ष में पितरों के लिए किया जाता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष के दौरान कुछ उपाय करने से वह दूर हो सकता है। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौवों को खिलाने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि जब तक कौवा भोजन नहीं ग्रहण करता वह पितरों तक नहीं पहुंचता। पितरों के लिए पिंडदान केवल पितृपक्ष में ही नहीं कभी भी किया जा सकता है, लेकिन पितृपक्ष में किया गया पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिंडदान पाकर पितृ संतुष्ट होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पिंडदान करने के बाद कौवे को प्रसाद चढ़ाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को मृत्यु के देवता यमराज का दूत माना जाता है, इसीलिए कौवे को भोजन खिलाने से वह भोजन पितरों तक पहुँचने की मान्यता है। कौवे के अलावा गायों को भी अग्रासन दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। पितृपक्ष में कौवे को क्यों कराया जाता है भोजन? एक किंवदंती के अनुसार इंद्रपुत्र जयंत ने एक बार एक कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के पैर पर चोंच मारकर उन्हें घायल कर दिया। इससे भगवान राम क्रोधित हो गए और उन्होंने आंखें फाड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र उठा लिया। जयंत ने तब भगवान राम से क्षमा मांगी। तब भगवान राम ने उन्हें क्षमादान देते हुए वरदान दिया। श्री राम ने जयंत से कहा कि किसी के द्वारा आपको दिया गया भोजन उनके पूर्वजों तक पहुंच जाएगा, इसीलिए कौवे को खाना खिलाया जाता है। बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। एक धार्मिक मान्यता है कि कौवे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन पितरों तक पहुंचता है और वे संतुष्ट होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। साथ ही अगर पितृ पक्ष में कौवा नैवेद्य लेकर गाय की पीठ पर अपनी चोंच रगड़ता है तो ऐसा माना जाता है कि आपका काम पूरा होगा।
पितृ दोष से मिलती है मुक्ति। पक्ष में कौवे को खिलाने से न केवल पितरों को प्रसन्नता होती है बल्कि आपकी कुंडली से पितृ दोष को भी दूर कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो पितृ पक्ष में पिंडदान करने और कौवे को छूने से आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। यह भी माना जाता है कि यदि कौवा आपके द्वारा रखी गई भेंट स्वीकार कर निगल लेता है तो मृत्यु के देवता की भी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अगर कौवे भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह भी माना जाता है कि कुंडली में पितृ दोष के साथ साथ काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है।